नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और अब साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम और सलाम पेश करता हूं जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से कहता हूं मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ है। वैसे तो मोदी साहब ने हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। वो काम है रेट कम करना। चाहे जितने भी रेट कम हुए हों, पर रेट कम करना एक महत्वपूर्ण काम है भाई। और टैक्स कम कर देना, मेन बात ये है। इन्होंने टैक्स कम किए हैं। जो गाड़ियों पे थे, लग्जरी गाड़ियों पे 29% और 29% का सेस था। किसी में 30% का 30% टैक्स है और किसी में 45%। मोस्टली गाड़ियों में 45% लगता था और 29% छोटी गाड़ियों पे लगता था भाई। और सबसे बड़ी बात, जो खाने के कुछ लग्जरी आइटम हैं उनके रेट 40% ही रखे हैं। जैसे आप लोगों के लिए सिगरेट सिगरेट के लिए रेट 40% बिल्कुल जायज़ है। 50% भी हो तो भी कोई कमी नहीं भाई। सिगरेट पे टैक्स नहीं लेंगे तो किस पे लेंगे? दारू पे, आपकी शराब पे 40% टैक्स कर दिया उन्होंने। और पान मसाले पे, इस तरह की 5-6 आइटम थे, इसमें 40% रखा है टैक्स। वो टैक्स जो बहुत बढ़िया है, 40% को बिल्कुल जायज माना जाएगा उन आइटमों पे। वो आइटमें हैं आपकी शराब, आपका पान मसाला, आपका तंबाकू, आपकी लग्जरी गाड़ियाँ 45, उसमें 40% है। आपकी लग्जरी गाड़ियाँ इस तरह की है तो 5-6 आइटम ही, लेकिन बहुत बढ़िया किया है। और मेनली बात ये है, बच्चों के जो सामान था ना, इसका क्या कहते हैं, बच्चों का ये सामान पढ़ाई का था, उसमें बिल्कुल टैक्स जीरो कर दिया। शार्पनर है, क्या कहते हैं, आपकी पेंसिल है, पेन है, इन पे सारा टैक्स जीरो। पढ़ो बहुत जितना मर्जी पढ़ सकते हो पढ़ो, बिल्कुल जीरो टैक्स। और फिर खाने वाली चीज़ों पे, जो जैसे रोटी बनती है, रोटी पे किया है 0% टैक्स। जो रोटी बना रहा है ना कोई, उस पर 0% टैक्स। और दूध कोई गर्म कर रहा है, गर्म करके दूध दे रहा है, 0% टैक्स। इस तरह की जो आइटमें बनती हैं उस पर 0% टैक्स। और 5% के अंदर कितनी ही आइटमें हैं भाई। 5% में जो टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा किया है। जैसे आपका क्या कहते हैं ये, वो क्या, चाउमीन, मैकरोनी, इस तरह की आइटम पे 5% टैक्स लिया है भाई। 5% टैक्स। और जो कई कई रिक्शा रेडी वालों पे जो होता है ना, उन पे तो मेरे ख्याल में लिया ही नहीं है। रेडी वालों पे तो ये टैक्स माफ किया गया है भाई। कितनी अच्छी बात है। और सिर्फ 5% टैक्स लिया है उन आइटमों, सारी आइटमों पे। आपका पैक्ड मिल्क है 5% पे,
5% ही आपका ये जो क्या कहते हैं बनियान पे, अंडरवियर पे, जो भी डेली यूज़ की आइटम है, डेली यूज़ की जो भी आइटम है, 5% टैक्स इसमें लिया गया है भाई। 5% में तो इतनी आइटमें हैं जिसको कहने की हद नहीं। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट 5% पे, बहुत बढ़िया कर दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। और 18% की आइटमें जो थी उसकी जो 18% में आइटमें हैं, 18 5% 2 टैक्स ही में रखें, और 5-6 आइटमें 7 आइटमें ये 40% में। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है भाई। 5% टैक्स, पहले सब पे 12% टैक्स था, पहले सब पे 12% था, और कईयों पे तो ये 28% टैक्स, 12% और 28% की अधिकता थी। तो मोदी जी ने कुछ सोच समझ कर ही ये टैक्स में रिबेट दिया। इसमें 5% का 5% की आइटम में, टैक्सेस आइटम में बहुत है भाई। और मज़े की बात तो ये है, बच्चों की आइटम जितने खिलौने थे, वलोने थे, जितने खिलौने थे, वो भी 5% के आइटम पे, और जो खुला सामान है वो 0% टैक्स। इसमें एक और जो बढ़िया से टैक्स लगाया गया है वो है क्या कहते हैं, आपके LIC पर। आपके LIC पर चाहे कोई सी भी कंपनी है, वो 0% टैक्स, 0% टैक्स LIC पर। कोई भी LIC हो, कोई भी LIC हो भाई, 0% टैक्स। मज़े की बात तो ये है, जिसकी मान लो 40,000 जिसकी वो है, तो कम से कम भी 4800 रुपया बच गया उसका, 4800 रुपया जरूर बच गया। ये बहुत अच्छा काम किया कि सारी की सारी पॉलिसी टैक्स फ्री। इसमें जो आपका टैक्स फ्री वो जो है होती है पॉलिसी, जो आपकी जीवन पॉलिसी होती है, जीवन बीमा होता है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री, टैक्स फ्री हो गया उस चीज़ का। तो ये बहुत अच्छी बात की है मोदी जी ने, पूरा टैक्स इनका फ्री कर दिया इन आइटमों पे। मेनली तौर पे जो 5% टैक्स पे ही रह जाएंगे लोग। हाँ जी, 5% टैक्स पे ही रह जाएंगे लोग, और 40% 28% तो 18% तो वो लोग टैक्स देंगे जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा, उनकी आइटमों पे है टैक्स। ज़्यादा अमीर है उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि वो भी LIC पॉलिसीज में वो उनका भी टैक्स 0 है, उनके लिए भी टैक्स 0 है। और जैसे उनके बच्चे लेंगे क्या कहते हैं, ये शार्पनर हो गया, रबर हो गया, पेंसिल हो, सब टैक्स फ्री, सब टैक्स फ्री। बहुत अच्छी आइटम है। और 5% होटलिंग आए, होटल की आइटम पे भाई 14% टैक्स हुआ करता था इसमें, 14%। अब सारा 5% टैक्स रहेगा, एक ही टैक्स होगा 5%। वो अगर मैं कोई भी बुक कराता हूँ, कमरा बुक कराता हूँ, तो 5% टैक्स। कमाल की बात है, ये सारा का सारा 5% पे हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत से आमदनी हमारे देश की बढ़ेगी, और हमारे देश का नाम होगा भाई। इसमें नाम होगा, नाम होने की चीज़ है। अब आप देख लो ट्रम्प का, जिसने 25% टैक्स लगा रखे हैं,
हमारे हमारे इंडिया में 5% टैक्स। सारे देश चौंके होंगे इस बात को लेकर, चौंके होंगे, सारे के सारे देश चौंक गए होंगे भाई ये क्या किया। पहले जो 18% टैक्स अब मेन है, वो 40% के 5-7 आइटम और 5-10 आइटम लगा लो, और खाने की सारे पैक्ड आइटम पे 5% टैक्स। खाने की जितने भी आइटम हैं आपकी, जो जैसे सिंगदाना हो गया, मूंगफली होगी, तुम्हारे और नमकीन होगी, पैक्ड नमकीन होगी, 5% टैक्स। नमकीन पे 5%, ओनली 5। और अच्छी दुकान जो चाय चलाती हैं, अच्छी दुकानें, उन पे सिर्फ 5% टैक्स होगा भाई, सिर्फ 5% टैक्स। और जो बेचारे वैसे बैठे हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है, वो 0। तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। अब जो है आपकी, हाँ एक है जो आपकी ये बेवरेज होती है ना, बेवरेज जो आपका मतलब ये क्या कहते हैं, कैंपा होती है, जिस तरह से कैंपा हो गई, स्प्राइट हो गई, इस पे 40% पे जरूर आए हैं ये, लेकिन ये उतने ही हैं जितने लिए हुए हैं भाई। आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, पहले उन पे 45% टैक्स लग जाता था। हाँ जी, 45% टैक्स जरूर लगता था। उन पे भी जो बड़ी गाड़ियां हैं उन पे 40% टैक्स। जो आपकी साइकिल है 5% पे, कमाल है भाई, साइकिल वाले 5%। और जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे अपनी स्कूटी है, या 1 लाख से नीचे तक की जो गाड़ियां हैं वो 5%, उस पर भी 5%, जो छोटी गाड़ियां हैं। और जो थोड़ी बड़ी हैं, जैसे आप बुलेट मान लो, बुलेट 350 सीसी का इंजन आता है, उसमें सारी की सारा टैक्स 45% या 40% लगेगा। वो गाड़ियाँ महंगी भी हुई हैं, 5-1%, ज़्यादा फर्क नहीं आया है। तो ये कमाल की चीज़ है भाई, सारी चीज़ों में 10% टैक्स घटा दिया है। अब कल मैंने थोड़ी देर ट्रम्प पे बात की थी आपसे, लेकिन किसी वजह से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो ट्रम्प का खेल तो ख़त्म होगा। एक बात और बता देता हूँ आपको, जो भी वो लोग ध्यान रखना, जो लोग अमेरिका गए हुए हैं नौकरी करने, एक ना एक दिन अब ये उनकी पॉलिसी छीन लेगा, जरूर से जरूर छीनेगा भाई, कुछ ना कुछ जरूर करेगा उन लोगों के साथ 3-5। और हमारा ट्रम्प हो या जो बाइडन हो, सारे हमारे प्रति खराब ही थे, कोई भी इनका नियम कानून अच्छा नहीं था। अब भाई अगर कोई चीज़ तुमने बनाते, इसमें हमारा क्या कसूर? तुमने चाइना को दे दिया, सारा बनाओ खुद और तुम बना के हमें दे दो, इसमें हमारा क्या कसूर? हमारा कसूर है कोई इसमें? लग सकता है आपको हमारा कसूर होगा? आपने सारी चीज़ चाइना को दे दी थी भाई, सबको। हमारे पास थोड़ा आए थे तुम? चाइना के पास गए थे ना, चाइना के पास गया था ट्रम्प जी से। मैं एक बात कह रहा हूँ, चाइना के पास अमेरिका गया था, वो सारी चीज़ें बनाने को, टेक्नोलॉजी भी उसको दे दी थी इन्होंने। तो इंडिया का क्या कसूर बताओ? इंडिया का कोई कसूर है? और ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प, अब तुम हमारा
देखो क्या चीज़ चल रही है, जैसे कि अब हमारे देश में खाने पीने पे 5% टैक्स, और रोटी है, परोठा है, परोठे पे 0% टैक्स। दूध है, कोई गर्म करके देता है, कोई वैसे गर्म कर, 0% टैक्स हो गया भाई, 0% टैक्स हो गया। अब आप ये देख लो, आप कहाँ जा रहे हो। जब तो तुम हाँ हमारे पास आए नहीं, अब तुम हमारे से ले रहे हो टैक्स कम से कम 100%। तो अगर आपको चलाना है ना, तो धीरे धीरे होता है, कोई ये रातों रात नहीं हो जाता। धीरे धीरे दोबारा से तुम अपनी तरफ लेके आओगे उनको, क्या अमेरिकन्स को लेके आओगे भाई, अपने ही देश में बनाओ ये सारी चीज़ें, तब जाके गुजारा होगा। ऐसे थोड़ा होता है कि एक ही दिन में तुम्हारे पास आ जाएंगी भाई, 6 महीने में ही तुम्हारे पास लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, हाँ जी हमारे को दो, हमारे को दो, हमारे को दो। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें भी कम से कम पहले भी था, और 11 साल लग गए हमें, 11 साल लग गए मोदी जी को पीछे पड़े हुए, तब जाके हमारे यहाँ इतनी लोगों ने इतनी वो करी है, लोगों ने अपनी मशीनरी लगाई है भाई, लोगों ने इतनी वो करी है, तब हमारे देश में आई है ये जागृति। अब तुम रातों रात कैसे ले लोगे, कम से कम 11-12 साल तो अपने आप को दो, तब जाके मशीनें तुम्हारे पास आएंगी, तब जाके तुम्हारे काम शुरू होंगे भाई। रातों रात काम कैसे शुरू हो सकते हैं, बोलो, रातों रात काम शुरू हो सकते हैं? तो ट्रम्प का हो गया दिमाग खराब, थोड़ा बहुत जो बाइडन का भी था, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था उसका, तो वो तो लड़ाने पे ही रूस एंड यूक्रेन, उसको एक ही चीज़ दिख रही थी, रूस एंड यूक्रेन, तुम लड़ो हम जीत जाएंगे। और ट्रम्प अब ये कह रहा है कि भैया अपने देश, मेरे देश में ही तुम अपनी मशीनें लगाओ। अब उसके लिए रातों रात मशीनें थोड़े आ जाएंगी, रातों रात नहीं आती कोई चीज़, 10-11 साल लग जाते हैं ट्रम्प जी, 10-11 साल लग जाते हैं आते हुए। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि रातों रात आ जाएंगी? और दूसरी बात, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये अंत तुम्हारे को निकाल देंगे। अपने जो बड़ा बंदा रखेगा, जैसे सीईओ हैं तुम्हारे इंडिया के पढ़े लिखे, बस, और कोई भी आगे आने वाले दिनों में इस सब को निकाल बाहर करेगा। अब इसने रास्ता खोल दिया, खुद तो 4 साल है, जो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा वो भी ऐसे ही करेगा। तो अब हमारा अमेरिका में कोई काम नहीं। मैं आपसे बढ़िया तरह बात कर रहा हूँ, अब हमारा अमेरिका में कोई काम नहीं। हमारे पढ़े लिखे बंदे ही जाएंगे वहाँ पे, और सारे बाहर कर देगा ये ट्रम्प, बाहर कर देगा। दूसरा आएगा। अब उन्होंने सारा का सारा बना लिया ना कि हाँ हम बाहर करेंगे, तो बाहर ही करेंगे। हमारा अमेरिका में कोई काम नहीं। हाँ, हम दूसरी जगह अपनी हाँ अफ्रीका में ले जाएंगे अपनी इंडस्ट्री को, ये हाँ अफ्रीका में ले जाएंगे अपनी इंडस्ट्री को, उसी में ही हमारा बेड़ा पार है, और इनका बेड़ा गर्क होगा अमेरिकन्स का, क्योंकि ये तो काम कर नहीं सकते, और काम करने लगेंगे तो 15 से 20 साल इनको लग जाएंगे, और हम अपनी इंडस्ट्रीज सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज में ले जाएंगे।
और हमारी यहाँ पहले से ही इंडिया में चल रही हैं। तो इस बात को आप ख्याल रखिए। फिलहाल मैं नमस्ते करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ अपने उन सैनिक भाइयों को, और आपसे कहता हूँ मेरे लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।